नमस्कार, पुण्यशीलों के लवे शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या आज फिर दरबार में होती हैं और कह रही होती हैं गंगूबाई तात्या से कि माफ़ कीजिएगा काका, मैं दरबार में नहीं आ पाऊंगी। मैंने ठीक है जो मामला था लगान वाला उसमें भाग लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैंने आज वादा किया है कि मैं अब से जब बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक काम होगा तभी दरबार में आऊँगी, तभी दरबार के किसी काम में हिस्सा लूँगी। और मुझे आप माफ़ कीजिएगा कल के लिए, मुझे और बहुत सारे काम हैं। और ये सारी बातें सुन रही होती हैं उनकी सासूबाई। फिर वो दरबार से निकल जाती है जब देवी अहिल्या अपनी बात पूरी कर चुकी होती है। ठीक है, मल्हार राव सूबेदार जी भी समझ जाते हैं कि हाँ, सासूबाई के आगे मजबूर हैं, मगर कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, फिर दिखाते हैं गुस्से में तिलमिला रहे होते हैं धना सरदार और इधर उधर घूम रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि अहिल्या ने आज जो किया है उसको बहुत भारी पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ ऐसा करूंगा कि देवी अहिल्या देखती रह जाएगी। और कहते हैं कि मुझे लग रहा है मल्हार राव सूबेदार जी को मुझ पर कहीं शक ना हो गया हो, और यदि शक हो गया होगा तो बहुत गलत होगा। ये तो मतलब कि धना सरदार के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। फिर तो वो कहते हैं लेकिन शायद हो सकता है शक ना भी हुआ हो। खैर, अहिल्या को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ ऐसा करूंगा कि वो समझ ही नहीं पाएगी। फिर क्या होता है, देवी अहिल्या मंदिर में होती हैं, हरकुबाई उनके साथ में होती हैं और देवी अहिल्या चिंतित होती हैं। वो कहती हैं मैंने ये बात जानबूझकर इसलिए कही तब गौतम भाई सरकार इसको सुन ले, मगर फिर भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। मैं क्या करूं? हरकुबाई कहती हैं कि देखो, तुमने अभी अभी आँच को धीमा किया है, क्योंकि जब दूध उबल रहा हो, उसमें उफान आ रहा हो, तो आँच को कम करना पड़ता है, उससे दूध बाहर निकलने से रुक जाता है। मगर तुमने अभी अभी ये काम किया है, तो थोड़ा वक्त दो, दूध अपने आप रुक जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। फिर क्या होता है, गौतम भाई सरकार वहाँ पर मंदिर में आ जाती है उनके पीछे से और फिर कहती है हरकुबाई साहेब, आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है कल। एक तो कल के दिन जो है बड़े सूबेदार जी अपने पैतृक गांव में ज़रूरतमंदों को वस्त्र देते हैं, और बहुत सारे गांवों में जो मंदिर हैं उन मंदिरों में चढ़ावा भी पहुंचाना है, और तकरीबन 200 लोगों के आसपास का जो है काम भी रहेगा। तो आप समझ रही हैं, मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि, और आप बता दीजिएगा, मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती। यदि आपसे नहीं होगा तो मैं खुद भी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है कि आप कर लेंगी। तभी देवी अहिल्या कहती है कि ससुभाई मैं सारे काम कर दूंगी। वो उनकी तरफ देखती भी नहीं और कहती है हरकुबाई साहब, यदि आप कर देंगी ना, वरना मैं भरोसे नहीं रहना चाहती। वो कहती हैं जी, याद से कर दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और रो रही होती हैं। फिर कौन? वो खुद रो रही होती है गौतम सरकार। क्यों? क्योंकि वो याद करती हैं कि देवी अहिल्या ने किस प्रकार से उनसे वादा किया है कि मैं सारे काम कर दूंगी, पहले आपके बताए काम, पहले घर के काम, रसोई के काम, उसके बाद में बाकी सारे काम हैं मेरे लिए, बाकी सारे काम मैं बाद में करूंगी। और फिर रो रही होती हैं देवी अहिल्या हरकुबाई के सामने। वो कहती हैं देखा, सासूबाई ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मेरी बात भी नहीं सुनी। वो कहती हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या होता है, फिर धना सरदार किसी से मिलते हैं, किसी पुरुष और किसी महिला से, और उस महिला को एक पैसों की थैली देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ वहाँ पर जहाँ अहिल्या जा रही है। देवी अहिल्या कहाँ जा रही है ये बात सुन ली है धना सरदार ने कुछ सैनिकों पालकी वालों से बात करते हुए, और कि हनुमान गली में जाएंगी देवी अहिल्या। और उस महिला को वो कहते हैं तुम पर कोई शक नहीं करेगा, तो जाओ, एक पैसों की थैली देते हैं और ये काम कर देना। क्या काम दिया है पता नहीं। उसके बाद में क्या होता है, धना सरदार जैसे ही उस गली में निकलते हैं, वो हुलिया जो चित्र जिसका बनाया है देवी अहिल्या ने बनवाया है, जो लगान लिया करता था इंसान, छिना करता था ज़बरदस्ती, मतलब कि लोगों को परेशान किया करता था और हत्याकांड में भी जो शामिल है, वो इंसान वहाँ आता है। कहता है अच्छा किया धना सरदार यहाँ से निकल गए, उन्होंने देखा नहीं, वरना बहुत कुछ कहते, क्योंकि उन्होंने तो ये था कि मालवा छोड़ के भाग जाओ। मगर मैं तो, और साल में तो एक बार ये पूजा होती है, तो पूजा में तो आऊँगा, भगवान के दर्शन कर लूँ और परिवार वालों से भी मिल लूँगा, फिर यहाँ से चला जाऊँगा। फिर क्या होता है, देवी अहिल्या जब पालकी में बैठ रही होती हैं तभी तुको जाते हैं और कहते हैं अहिल्या तुम ये देख लो। कहती हैं चित्र मैं क्यों देखूँ, आप सरकार को दिखाइए। तो वो कहते हैं कि सूबेदार जी को दिखाए थे, उन्होंने कहा कि इस काम की शुरुआत ही जो है देवी अहिल्या के माध्यम से हुई है, वो बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है और वो पारखी नज़र वाली हैं, तो आप उनको दिखाइए, वही इसको संभालेंगी। मैं चाहता हूँ, मतलब कि सूबेदार जी चाहते हैं इस काम को पूरा अंजाम तक जो है देवी अहिल्या ही पहुँचाए। ठीक है, देवी अहिल्या देख लेती है सारी चीज़ें और हरकुबाई को कहती है कि देखो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मगर सूबेदार जी ने बहुत पहले तुम्हें देख लिया था, क्योंकि उस रानी की आवश्यकता मालवा को भी है और हमें भी। इसलिए सूबेदार जी जो हैं उस देवी अहिल्या की जो भावी जो रानी है, मतलब कि जो समझदार और जो आवश्यकता है मालवा की जनता को जिस रानी की, उसको कभी भी गुम होने नहीं देंगे। फिर क्या होता है, देवी अहिल्या पहुंच जाती है हरकुबाई के साथ में उस गांव में पूजा में, मगर सभी लोग जो है देवी अहिल्या को नज़रअंदाज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो नास्तिक है, यहाँ क्या करने आई है। और देवी अहिल्या देखती है कि हरकुबाई से सभी हंस के प्रणाम कर रहे होते हैं, उनके प्रणाम स्वीकार कर रहे होते हैं, सब उनको मतलब एक रानी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। मगर देवी अहिल्या को सब मतलब
जैसे हमारे सामने कोई है ही नहीं, इस तरह दिखाते हैं। देवी अहिल्या को बहुत दुख होता है। फिर पूजा आरंभ हो जाती है, बैठती है देवी अहिल्या, और देवी अहिल्या की नज़र पड़ती है उस इंसान पर जो वहाँ पर आया हुआ होता है और हत्याकांड में शामिल होता है। देवी अहिल्या अचानक से उठ के भागती है, उस तरफ जाती है, मगर कुछ महिलाएं आई थी बीच में जो फूलों की टोकरी लिए हुई थी। इसी बीच वो इंसान गायब हो जाता है। फिर क्या होता है, लोग बातें करने लगते हैं, देखा, अरे रानी कहाँ चली गई, अरे छोटी रानी कहाँ चली गई पूजा में से उठ के। कुछ कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था नास्तिक है, धर्म कर्म से कोई वास्ता नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा धर्म जो है खराब करने में लगी हुई है, और मैंने तो पहले ही कहा था। इसलिए बातें होती हैं, मगर देवी अहिल्या की तरफ फिर बातें सुन करके हर को आ जाती है और कहती हैं तुम यहाँ क्यों चली आई, पूजा बीच में छोड़ के क्यों चली आई। फिर वो कहती हैं मैंने अभी भी उस इंसान को देखा, उनमें से एक इंसान जो तुको जी ने जो जिसके चित्र दिखाए थे। वो कहते तो यहाँ किसी से पूछें, वो कहते कैसे पूछें, कैसे मदद लें यहाँ किसी की, क्योंकि ना तो नाम पता ना उसका मतलब कि मैं चित्र भी नहीं है मेरे पास में। कहती कोई बात नहीं, सैनिकों को बोल देते हैं कोई संदिग्ध दिखे तो उसको पकड़ लें, तुरंत तुरंत प्रभाव से मतलब नज़र रखें। ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद में क्या होता है, जब हाथ धो रहे होते हैं सभी भोजन करने के लिए, और फिर देवी अहिल्या जब जाती है, उनकी बारी आती है हाथ धोने की, तभी एक महिला जो होती है वो कहती है मैं रानी साहब मैं अभी पानी लेके आई। जाती है, एक बाल्टी में पानी डालती है और एक लोटे में भी डालती है और साथ में एक पुड़िया डालती है उसके अंदर, और ये देखते हुए कोई देख ना ले। अब वो कौन सी पुड़िया है, वो काम है जो धना सरदार ने उस महिला को दिया है पैसों के साथ में कि जाओ ये काम कर दो, तुम पे कोई शक नहीं करेगा। और वो महिला क्या करती है, वो महिला यही काम करती है कि उसको डाल देती है पुड़िया उसमें, और देवी अहिल्या उससे हाथ अपने धो भी लेती है। अब क्या होता है, अब क्योंकि देवी अहिल्या ने उस इंसान को देख लिया था और इंसान गायब हो चुका है वहाँ से, तो उसको पकड़ने में तो लगे हुए थे। अब कैसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे, ये कल दिखाएंगे, मगर ये है कि वो इंसान पकड़ में आ चुका है, ऐसा हमें दिखाया जा रहा है। आएगा नहीं आएगा अलग बात है। लेकिन 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 इससे पहले बहुत बड़ी बात हुई। क्या हुई, गौतमाबाई साहेब और मल्हार राव सूबेदार जी की बात हुई। क्या बात होती है वो देखती है गौतमाबाई सरकार के बड़े सूबेदार जी मंदिर में अकेले बैठे हुए होते हैं, और जिस अवस्था में बैठे होते हैं वो कहती हैं आप ऐसे क्यों बैठे, क्यों आखिर ऐसी क्या बात हुई। वो कहते हैं देखो तुम बहुत गलत कर रही हो। वो कहती हैं अच्छा समझ गई, मैं आप इस बात से नाराज़ हैं, हम सासू बहू की, वो कहते सासू बहू की बात होती तो अलग बात थी, मगर मैं जो रानी के गुण उसके अंदर हो तुम जानती हो, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, साधारण लड़की नहीं है, साधारण रानी नहीं है, वो बहुत गुणी है, समझदार है, जो तर्क शक्ति उसके अंदर है, जो समस्याओं को देखती है और उनका जो तोड़ ढूंढती है, वो किसी और के बस की बात नहीं है, तुम अच्छे जानती हो। और सिर्फ तुम्हारी और उसकी बात होती तो अलग बात थी, मेरे से संबंधित होती अलग बात थी, मगर प्रजा का अहित मैं कैसे देख सकता हूँ। और तुम इतिहास में मतलब कि बहुत बड़ी गलती ये करने जा रही हो, क्योंकि तुम उस रानी को उसके देश की उसकी जनता की समस्याओं को सही करने से रोक रही हो, समस्याओं का निवारण करने से रोक रही हो, उनका हल ढूंढने से रोक रही हो।